हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और ये फाइनल रिजल्ट है। जिन विद्यार्थियों ने टीयर सेकंड दिया है और टीयर सेकंड देने के बाद वो उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बार तो होली जो खेलेंगे वो नौकरी वाली होली होगी, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली आपकी नौकरी वाली ही होली साबित हुई। लेकिन जो विद्यार्थी सफल नहीं हो पाए हैं, कोई बात नहीं, आप लोग भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि कम से कम आपको इतनी सांत्वना तो है ही कि आप जो है इस बार मुख्य परीक्षा दिए थे। अगली बार इस बार 25 में आप फॉर्म भरिए, आप सफल होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो विद्यार्थी इस बार सफल हुए हैं, है ना, और सफल होने के बाद आपने देखा होगा कि सर जो कट ऑफ गई है ना, उसने तो सर दम ही निकाल दी, है ना। जो सफल हो गए उनके लिए तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो ठीक है भाई, आपको शुभकामनाएं। लेकिन जो असफल हुए हैं, एक नंबर से पॉइंटों से जो बाहर हुए हैं, वो कारण क्या था सर? बाहर हुए क्यों? क्योंकि इस बार वैकेंसियां जो थी वो कम थी और रिजल्ट की जो कट ऑफ आई है भाई बहुत हाई है ना। इतनी हाई कट ऑफ तो कभी जा ही नहीं सकती थी। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ना, शार्प माइंडेड स्टूडेंट आ रहे हैं भाई, जो सीजीएल को भी एक बार में टॉप तरीके से निकालने की काबिलियत रखते हैं ना, वो विद्यार्थी आ रहे हैं। तो अब कंपटीशन बढ़ गया है और इस बढ़ते हुए कंपटीशन में आवश्यकता है कि आप अपनी मेहनत को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। एसएससी सीएचएसएल के लिए जो टोटल वैकेंसियां शुरुआत में आई थी ना, तो शुरुआत में जो वैकेंसियां आई थी वो आई थी बेटा कितनी, तो आप कहेंगे सर 3712 वैकेंसी। लेकिन बाद में जो एसएससी उसने बताया कि भाई 3712 तो नहीं, हम जो भर्ती करा पाएंगे वो 3421 पर करा पाएंगे, है ना। होता है कभी कभी, कुछ मिनिस्ट्री ऐसी होती हैं कि जब अध्याचन देती हैं तो वैकेंसियों कभी कभी वैकेंसियां ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन बाद में वो कुछ नाम वापस भी ले लेती हैं। तो ऐसा हुआ होगा, किसी मिनिस्ट्री ने कुछ वैकेंसियों को वापस मांग लिया गया होगा, तो बाद में संख्या घटा करके 3421 कर दी गई। अब 3421 के लिए फॉर्म ऑनलाइन कब से हुए सर? 8 अप्रैल से हुए और 7 मई जो है लास्ट डेट है। उसके बाद हुआ क्या सर? एग्जाम हुआ, है ना, प्रीलिम्स हुआ। प्रीलिम्स कब से कब तक हुआ मैं आपको बताऊंगा आगे, है ना। ये जो 3421 वैकेंसियां थी, 3421 को भी टोटल भर लिया गया है। जो रिजल्ट अभी जारी हुआ है उस रिजल्ट में 3421 वैकेंसियों को भर लिया गया है। जनरल की वैकेंसियां थी 1556 बदली गई हैं। 801 ओबीसी हैं, सॉरी 801 बदली गई हैं। एसटी के लिए 228, एससी के लिए 485 और ईडब्ल्यूएस के लिए 351 पोस्ट थी और सभी जो है फुलफिल कर ली गई है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए भाई, अब हम एक बात ध्यान रखते हैं कि इसके अंतर्गत से जो रिजल्ट जारी हुआ है, यहां पर देखो आपसे क्या क्या बताया इन्होंने, है ना। रिजल्ट में आपसे कुछ चीजें शेयर कर दूं कि 8 अप्रैल से फॉर्म भरे गए थे, आप लोग सभी जानते हैं। एग्जाम सर कब से कब तक हुआ? तो इसका जो प्रीलिम्स था, है ना, जो इसका प्रीलिम्स था वो कब हुआ था? तो 1 तारीख से, यानी 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक, है ना, इसका प्रीलिम्स हुआ, जिसको हम टीयर फर्स्ट इसको बोलते हैं, वो हुआ। बाद में बोल रहे सर हमने मेंस के लिए 39,835 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कर दिया था। बाद में आपने भी क्या किया हुआ? मेंस दिया। और मेंस देने के बाद जो विद्यार्थी हैं उन्होंने मेंस कब दिया है सर? तो 18/11 को मेंस दिया और 18/11 को मेंस देने के बाद सीएचएसएल ने 4 फरवरी 2025 से लेकर के 10 फरवरी के बीच में आपसे मांगा था कि आप लोग क्या करिए, पोस्ट प्रेफरेंस भर दीजिए, है ना, जिससे हम फाइनल रिजल्ट जारी करें तो हमें आसानी हो जाए। और आपने 4 से लेकर 10 तारीख के बीच में पोस्ट प्रेफरेंस भी कर दिया था और पोस्ट प्रेफरेंस के बाद जो रिजल्ट उन्होंने फाइनल जारी किया है वो 18 फरवरी को कर दिया है। नहीं, 18 फरवरी 2025। इतनी जल्दी रिजल्ट मैं उम्मीद करता हूं कि एसएससी एमटीएस भी दे दे, है ना, सीजीएल भी दे दिया करे, जिससे जो विद्यार्थी जिनके जो है सपने पूरे होने हैं वो ज्यादा ना इंतजार करें, है ना भाई। तो ये आप लोग याद रखिए। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि सर इतनी हाई कट ऑफ कैसे चली गई, है ना। तो यहां पर आप देखोगे कि जो इस बार रिजल्ट जारी हुआ है ना, इस रिजल्ट के अंतर्गत एक पोस्ट है जिसको बोलते हैं D53 यानी डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये किसके अंतर्गत? कैग के अंतर्गत, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है उसके अंतर्गत जो डीईओ होता है, ये ए ग्रेड की जॉब है सीएचएसएल में। इसकी जो टोटल वैकेंसियां आप लोग यहां पर देख पाओगे भाई, यहां पर इनकी जो टोटल वैकेंसियां हैं, टोटल वैकेंसी कितनी थी? अब यहां पर देखो आप लोग, टोटल वैकेंसी अगर हम देखेंगे तो जनरल की 4 हैं और इसके बाद 12, टोटल 16 वैकेंसियां थी। 16 पोस्ट टोटल हैं, टोटल 16 पोस्ट हैं सर। और 16 पोस्ट के अंतर्गत जो जनरल की कट ऑफ है ना, वो कितनी गई है सर? 346 गई है। कितने में से? 360 में से।
आप अनुमान लगा सकते हैं, आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हम 360 में से 346 नंबर पे उस अंतिम जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को सफल कर रहे हैं, अंतिम का मतलब जान रहे हैं, ये जो 346 हुई होगी ना, वो 16वां, वो कौन सा विद्यार्थी होगा, क्योंकि जनरल के कितने विद्यार्थी, 4, तो चौथा होगा, वो पहला नहीं होगा, हो सकता है पहला जो हो वो 350 से भी पार, तो जो चौथा कैंडिडेट होगा उसके नंबर 346 आए होंगे ना, 346 कट ऑफ आप देख लीजिए। तो जनरल की 4 पोस्ट थी, 346 है। टीयर फर्स्ट जो आपके सेक्शन फर्स्ट था ना, जिसमें मैथ और रीजनिंग आती है, उसमें ये कितने लाया, 180 में से 176 मार्क्स। टीयर सेकंड रीजनिंग और सॉरी जीके और इंग्लिश आती है, उसमें भी 170 मार्क्स हैं 180 में से। तो आप ये मान सकते हैं कि सर कंपटीशन कितना तगड़ा वाला है भाई। ये देखो आप लोग, है ना। ऐसे ही एससी की 3 वैकेंसियां हैं, 334 कट ऑफ गई है। ओबीसी की 3 वैकेंसियां हैं, 345 कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 3 वैकेंसियां, 339 कट ऑफ है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वैकेंसियां, 295 कट ऑफ है। यानी सभी सेक्शन में कट ऑफ हाई है। ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ एक सेक्शन में, जनरल में है, हर एक सेक्शन में कट ऑफ हाई है। कट ऑफ हाई होने के कुछ कारण भी हैं, उन पर मैं चर्चा करूंगा, है ना। कट ऑफ हाई होने के कुछ कारण भी हैं, उन पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि ये सर जो वैकेंसियां हैं वो टोटल डीईओ वैकेंसियां भैया 16 ही थी, 360 में से 346 मार्क्स। आगे देखो भाई, आगे आप लोग देखोगे सर L1 का मतलब होता है एलडीसी, है ना। एलडीसी की सभी पोस्ट एलडीसी की हैं, अब जितनी पोस्ट हैं वो एलडीसी की हैं। और एलडीसी में भी आप ये देख लीजिएगा कि सर कट ऑफ कम नहीं है, लगभग 320, 321, 322, 327 ऐसी कट ऑफ है एलडीसी में भी। तो ये कट ऑफ हाई क्यों गई, उसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको सब बताऊंगा डिटेल में, है ना। पूरा का पूरा इन्होंने डिटेल में रिजल्ट जारी किया है। अब जो रिजल्ट आया है वो यहां पर देख सकते हो आप लोग, है ना। ये आपका जो रिजल्ट है आप देखोगे सर, इसमें पहला विद्यार्थी जगदीश शर्मा है ना, जगदीश शर्मा है। आप देखो भाई प्रॉपर रिजल्ट जो जारी किया है, इनको L1, L2, L3 जो भी पोस्ट है वो इनको बांट दी गई हैं। अब ये जो रिजल्ट आपका आया है, इस रिजल्ट के पीछे कट ऑफ हाई होने के कारण क्या है। कट ऑफ हाई होने के कारण एक ही है, मैं आपको बता दूं कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, आप में से ही, है ना। लालसा क्या थी कि भैया मुझे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना है कैक के अंतर्गत, यही तो लालसा थी सभी की, ऑलमोस्ट सभी विद्यार्थियों का ये होता है कि अगर सीएचएसएल से अगर मैं सेलेक्ट होके जाऊं तो कम से कम सीएचएसएल की जो सबसे हाईएस्ट सैलरी की वैकेंसी है उसको प्राप्त कर लूं। वो कौन सी सर, वो डीईओ है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसियां तो कितनी थी, टोटल 16 ही थी। सभी लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस में उन्हीं को रखा होगा, ऐसे विद्यार्थियों ने जो सीजीएल में किन्हीं कारणों से रह गए होंगे, यही तो हुआ होगा। बिल्कुल भाई, एसएससी सीएचएसएल के अंतर्गत जो टोटल विद्यार्थी सफल हुए हैं उनमें से इन्होंने ये बोल दिया है कि भैया हमने 24 विद्यार्थियों को विद हेल्ड किया है। कोई कारण ऐसा रहा होगा कि चाहे तो हो सकता है जब फॉर्म फिल किया हो या पोस्ट प्रेफरेंस दी हो तो वहां पर उनसे कोई चूक हो गई हो, तो 24 विद्यार्थियों के रिजल्ट को रोक लिया है। हो सकता है पेंडिंग हो गया, और एसएससी में जो रिजल्ट एक बार पेंडिंग हो गया ना भैया, सालों निकल जाते हैं, वो रिजल्ट आते नहीं है, ये अब तक का रिकॉर्ड रहा है। तो ये विद हेल्ड कर दिए गए हैं। 12 विद्यार्थियों का रिजल्ट कैंसिल कर दिया है। हो सकता है उन पर कोई ऐसी सामग्री पाई गई हो मुख्य परीक्षा के दौरान कि शंका हो, तो 12 विद्यार्थियों का रिजल्ट रोक दिया, रिजल्ट एकदम कैंसिल है। बाद में 61 जो विद्यार्थी हैं उनको भी मतलब इन्होंने काली सूची में डाल दिया कि भैया अब आपका रिजल्ट हम देंगे नहीं। और मैं आपको बता दूं, जो ये रिजल्ट रोके गए हैं 96 स्टूडेंट के, ये कभी आने वाले नहीं है। उसका पीछे कारण ये है कि 3412 वैकेंसियां थी और 3412 वैकेंसियों का रिजल्ट जारी हो गया है। या तो वैकेंसियां खाली रह जाती तो उम्मीद लगा सकते थे कि भैया इनके रिजल्ट बाद में जारी होंगे, लेकिन अब तो जारी नहीं हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सर कट ऑफ हाई क्यों गई, आखिर कट ऑफ हाई जाने के कारण क्या है। तो कुछ 2-3-4 कारण होते हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि पेपर सरल रहा होगा ना। अगर पेपर सरल है तो डेफिनेटली कट ऑफ हाई चली जाती है। अगर पेपर सरल होगा तो डेफिनेटली कट ऑफ हाई चली जाएगी, क्योंकि आप वो विद्यार्थी हैं जो सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, है ना। उसके बाद पहले से सफल हैं। कुछ विद्यार्थी सीएचएसएल में ऐसे भी होंगे जिन्होंने सपना देखा होगा डीईओ में जाने का 2023 में या 22 में, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका एलडीसी की पोस्ट पर हुआ। उन्होंने भी कसम खा ली थी कि भैया एलडीसी में हो गया, लेनी डीईओ है, और 23-24 में उन्होंने फॉर्म भर दिया होगा और वो विद्यार्थी इस बार डीईओ ले गया हो, तो हो सकता है कट ऑफ हाई चली गई हो।
तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि सर वैकेंसी कम थी, क्योंकि 3412 वैकेंसियां टोटल हैं। 3412 वैकेंसियां टोटल थी, तो वैकेंसी अभी कम ही है, ये तय है सीएचएसएल में। अगर हो सकता है वैकेंसी की संख्या 10,000 या 8,000 होती तो कट ऑफ भी डाउन होती। जो चौथा कारण है वो सीजीएल के अधिकतर अभ्यर्थी इसमें शामिल हो जाते हैं, जिन्होंने सीजीएल दिया है और सीजीएल में उन्होंने अच्छे नंबर से उन्होंने क्वालिफाई किया, लेकिन फाइनल कट ऑफ से बाहर हो गए। तो फाइनल कट ऑफ से बाहर विद्यार्थी सीएचएसएल तो भरता ही है, भरा और यहां पर भाई सफल हुआ तो कट ऑफ हाई चली गई। तो ये सभी कारण हैं कट ऑफ हाई जाने के। तो उम्मीद करता हूं कि आप पूरे के पूरे जो रिजल्ट जारी हुआ है इससे ये आपने देख तो लिया ही होगा। हालांकि मेरे द्वारा जो आपको बताया जा सकता था वो यही है। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। बाकी सीएचएसएल की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं, जो 25 में फॉर्म भरना चाहते हैं, इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूं बहुत जल्द, क्योंकि रिजल्ट जारी हुआ है तो 25 वाले विद्यार्थी भी अब शंका से मुक्त हो गए हैं और इस बार वो पूरी तरीके से एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द आपको एसएससी के जो अन्य हैं उन पर हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और अगर आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे जल्दी चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरा खुद का अपना टेलीग्राम चैनल जीके जीएस बाई सैलेंसर एमडी क्लासेस, उसको अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो जितनी भी जानकारी एसएससी संबंधित है वो आपको देती जाती रहेगी, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।